जय महाकाल, जय माँ भगवती काली। माँ कालिका पुराण भाग 30। रुद्र और ब्रह्मा का नाम विभाजन। ब्रह्मा जी ने महान उज्ज्वले वराह भगवान को प्रणाम किया था और देवों के देव अर्धनारीश्वर को शरीर से समुत्पन्न किया था। पहले ही उत्पन्न होने के साथ वह महान ध्वनि वाले वे रुदन करने लगे थे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि तुम क्यों रो रहे हो। उन महेश्वर ने उत्तर दिया था कि उनका नाम रखो। रुदन करने से वे रुद्र नाम वाले हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाशय, आप रुदन मत करो। इस प्रकार से कहे हुए वे रुद्र 7 बार रोए थे, अर्थात 7 बार उन्होंने रुदन किया था। फिर ब्रह्मा जी ने इसके उपरांत 7 दूसरे नाम किए थे। शर्व, भव, भीम और चौथा नाम महादेव किया था। 5वां नाम उग्र, 6वां ईशान और परम पशुपति, ये नाम किए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे द्वारा जिस प्रकार से आपका विभाग किया गया है वैसे ही आप अपने आप को विभक्त करिए। आप भी बहुत सृष्टि के ही लिए और आप भी प्रजापति हैं। इसके अनंतर ब्रह्मा जी 2 भागों में विभक्त हो गए थे। वे अपने आधे भाग में पुरुष हुए थे और आधे भाग में नारी हो गए थे और उसमें प्रभु ने विराट का सृजन किया था। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, हे प्रजापति, सृष्टि की रचना करो। उस विराट ने भी तपश्चर्या का तपन करके उसने स्वयंभू मनु का सृजन किया था। उस स्वयंभू मनु ने भी तप करके ब्रह्मा जी को परितुष्ट कर दिया था। उसके द्वारा तुष्ट हुए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए अपने मन से दक्ष का सृजन किया था, अर्थात दक्ष को मन से ही उत्पन्न कर दिया था। दक्ष के सृष्ट हो जाने पर मनु के द्वारा 10 अवतार ब्रह्मा प्रणत हुए थे और फिर भी और मानस पुत्रों की सृष्टि की थी। उन पुत्रों के नाम ये हैं जिनमें मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद। इन सब का उत्पादन करके जो कि मन के ही द्वारा हुआ था, फिर स्वयंभू मनु से उन्होंने कहा था कि आप सृजन करो। यही कहकर लोकों के इस ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए थे। वाराह भगवान ने इसके अनंतर पौत्र से द्वारा 7 सागरों को खोदकर परमेश्वर ने पृथ्वी को उनको वलय के आधार वाले बनाकर सृजन किया था। इसके उपरांत उन्होंने 7 बार भ्रमण करने के द्वारा 7 सागरों की रचना करके 7 द्वीपों को अवच्छिन्न करके वे फिर पृथ्वी के अंदर चले गए थे। लोकालोक पर्वत को इस पृथ्वी का वेष्टना बना करके स्थित कर दिया था। उसको सुदृढ़ रूप से भित्ति प्रांत में ग्रह की ही भांति स्थापित कर दिया था। हे विप्रगणों, मैंने आप लोगों के समक्ष में यह आदि सृष्टि का वर्णन कर दिया है। हे महर्षियों, प्रति सर्ग में मैं इसको बतलाऊंगा, उसे आप श्रवण करिए। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, यह आप लोगों ने वाराह सर्ग का श्रवण कर लिया है, क्योंकि यह वाराह से ही अधिष्ठित है। आप सब ने प्रति सर्ग का भी श्रवण किया है, जो दक्ष आदि के द्वारा पृथक किया गया था। विराट, रुद्र, मनु, दक्ष और मरीच आदि मानस पुत्रों ने जिस जिस सर्ग का पृथक किया था वह प्रतिसर्ग भी कहा गया है।
विराट सुत ने वंश में होने वाले मनुओं का सर्जन किया था, जिनके द्वारा यह जगत वितत किया गया है। मनु ने 7 मनुओं की रचना करके बहुत सी प्रजा को बना दिया था, अर्थात बहुत अधिक प्रजा की सृष्टि कर दी थी। प्रजा की सृष्टि की इच्छा वाले मनु ने, जो स्वयंभू नाम वाले थे, उन्होंने दूसरे सुत 6 मनुओं का सर्जन किया था। उन 6 मनुओं के नाम इस प्रकार हैं: स्वरोचिस, आंतभिक, तामस, रैवत, चाक्षुष और महान तेज विवस्वान। स्वयंभु मनु ने यश, राक्षस, पिशाच, नाग, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, अप्सराएं, सिद्ध, भूतगण, मेघ जो विद्युत के सहित थे, वृक्ष, लता, गुल्म, तृण आदि, मत्स्य, पशु, कीट, जल में समुत्पन्न होने वाले और स्थल में समुत्पन्न, इन सब की रचना की थी। इस प्रकार के सबको स्वयंभू मनु ने अपने सुतों के सहित सृष्टि किया था। वह इसका प्रतिसर्ग प्रकीर्तित किया गया है। जो अन्य 6 मनु थे, उन्होंने भी अपने अपने अंतर में स्वयं प्रतिसर्ग को चराचर में प्राप्त किया करते हैं। यज्ञ का यज्ञ यूप और प्रांगवश हुआ था, तथा वाराह की भांति धर्म और अधर्म एवं सब गुणों की सृष्टि की थी। देवर्षि दक्ष ने परम श्रेष्ठ बहुत से सुतों का समुत्पादन करके सौम्य आदि महर्षियों को और पितृगणों को उत्पन्न किया था तथा सृष्टि को प्रवर्त किया था। यह इसका प्रतिसर्ग कहा गया है। हे विप्रो, विप्रो उसके मुख से उत्पन्न हुए थे और क्षत्रिय दोनों बाहुओं से समुत्पन्न हुए थे। उरुओं से वैश्यों की उत्पत्ति हुई थी तथा शूद्र पादों से उत्पन्न हुए थे। चारों वेद ब्रह्मा जी के 4 मुखों से निःसृत हुए थे। यह ब्रह्मा जी का प्रतिसर्ग है, जो ब्रह्मसर्ग इस नाम से कहा गया है। मरीचि ऋषि से कश्यप ऋषि ने जन्म ग्रहण किया था और कश्यप से यह संपूर्ण जगत समुत्पन्न हुआ था, जिसमें देव, दैत्य और दानव सभी उत्पन्न हुए थे। यह उसका सर्ग कीर्ति हुआ था। अत्रि ऋषि के नेत्रों से चंद्रदेव ने जन्म धारण किया था और तभी से यह चंद्रवंश हुआ। चंद्रवंश से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और वह इसका ही सर्ग कीर्तित किया गया है। अथर्वांगिरस के रस पुत्र और बहुत से दूसरे पौत्र हुए। जो भी मंत्र और तंत्र आदि हैं, वे सब अंगिरस कहे गए हैं। पुलत्स्य का प्रतिसर्ग है, जो बल और वेग से समन्वित था। काक्रदेव, गज, अश्व आदि बहुत अधिक प्रजा हुई थी। यह सर्ग प्रलय ने किया था, अर्थात इसकी सृष्टि की थी, अतएव यह इसका ही सर्ग कहा गया है। क्रतु ऋषि के बालखिल्य पुत्र हुए थे, जो सभी कुछ के ज्ञान रखने वाले और परमाधिक तेज से संयुक्त थे। ये 88,000 थे, जो कि जाज्वल्यमान सूर्य के ही समान हुए थे। प्रचेता के जो सब पुत्र हुए थे, वे सब प्राचेतस इस नाम से प्रथित हुए थे। ये 86,000 संख्या में थे और अग्नि के सदृश तेजस्वी हुए थे। वशिष्ठ ऋषि के सुत सुकालीन थे और दूसरे योगी थे। ये अरुंधति से समुत्पन्न 50 आरुंधते कहलाए थे। यह वशिष्ठ अर्थात वशिष्ठ मुनि का सर्ग कहा जाया करता है।
भृगु ऋषि से जो उत्पन्न हुए थे, जो दैत्यों के पुरोहित थे, वे कवि और बहुत विशाल बुद्धि वाले हुए थे। उनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। नारद से तारकों ने जन्म प्राप्त किया था तथा विमान हुए थे, एवं अन्य प्रश्नोत्तर से नृत्य, गीत और कौतुक हुए थे। इन दक्ष और मरीचि आदि ने दाराओं के ग्रहण करने वाले बहुत से पुत्रों का समुत्पादन कर दिया। इस पृथ्वी को और देवलोक को पूरित कर दिया था। उनके सबके पुत्रों को भी पुत्र हुए और फिर उन पुत्रों के भी पुत्र हुए थे। ये समुत्पन्न पुत्र आज भी भुवनों में प्रवृत्त हो रहे हैं। भगवान विष्णु की आँखों से सूर्यदेव और मन से चंद्रमा का उत्पन्न होना बताया गया है। स्रोत से वायु समुद्भव हुआ था तथा भगवान विष्णु के मुख से अग्नि ने जन्म प्राप्त किया था। यह प्रतिसर्ग विष्णु है। उसी भांति 10 दिशाएं भी हुईं। पीछे सृष्टि की रचना करने के लिए चंद्रमा अग्नि नेत्र से अवतरित हुए थे। भगवान भुवनभास्कर कश्यप से समुत्पन्न हुए थे, जो भार्या के संयुक्त थे। बहुत से रुद्र उत्पन्न हुए और 4 प्रकार के भूतग्राम हुए थे। श्रृंगाल, वाराह और उष्ट रूप वाले प्लव, गोमायु, गोमुख, रेच, मार्जर के मुख वाले थे तथा दूसरे सिंह और व्याघ्र के मुख वाले थे। सभी अनेक प्रकार के शस्त्रों के धारण करने वाले थे तथा विभिन्न और अनेक रूप वाले थे एवं महाबल से युक्त थे। हे द्विज श्रेष्ठों, यह प्रतिसर्ग आपको बतला दिया गया है। अब दैनंदिन अर्थात दिनों दिन में होने वाली प्रलय को कल्प शेष से आप लोग श्रवण कीजिए अगले भाग में।